आज प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को सलाह दिया है कि अगर उनको विरोध करने नहीं आता है तो हमसे सीखने की ज़रूरत है। वैसे उम्र सबसे बड़ा, चाहे विरोधी पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उम्र का कदर और भारत संस्कृति संस्कार का देश है और उम्र का कदर करना चाहिए। देश में एक माहौल राहुल गांधी जी के खिलाफ में बार बार सत्ता पक्ष खड़ा करता है और राहुल जी खुद भी अपने वोट अधिकार यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, वोट चोर का मुद्दा हो, और वो स्वयं कहते हैं कि हमारे चरित्र को बदनाम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास करता है। और उसका आज प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के प्रवेश द्वार से ही जो संबोधित किया, उसमें सारे मुद्दे आ गए और देश में 2014 से राहुल गांधी जी लोकसभा के वैसे 2004 से ही हैं, लेकिन 2014 से और 2014 से ही नरेंद्र मोदी जी भी लोकसभा में एक कांग्रेस और एक बीजेपी के नेता हैं और देश गांधी नेहरू के कांग्रेस का विचारधारा है और नरेंद्र मोदी जी आरएसएस और जनसंघ और बीजेपी का विचारधारा है। गोडसे, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी के विचारधारा से बीजेपी चलता है और देश में आज बीजेपी सत्ता पक्ष का हर हमेशा काम रहता है, विरोधी पक्ष को हर हमेशा शिकस्त देने का। लेकिन देश में जिस प्रकार से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, राहुल जी ने देश का पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यात्रा किया, लेकिन बीजेपी ने आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, मुरली मनोहर जोशी जी को, एक से एक बीजेपी के बड़े बड़े नेता को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है, जो नेता 70-75 साल से कांग्रेस को लूटा, उसको सुख सम्मान सब दिया, उसके बावजूद वो मोदी जी के नेतृत्व में जाते हैं और उन्होंने जनता का इतना लूटा है कि उनकी मजबूरी होती है कि ईडी और सीबीआई के डर से उनको आज के मोदी जी के सानिध्य में उनको जाना उनकी मजबूरी होती है, अमित शाह जी के। लेकिन कांग्रेस में जो सड़े गले, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आती है, वो अपने बपौती संपत्ति को समझते हैं। देश ने देखा
राजस्थान में गहलोत जी, वो सीएम वही बनेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वही बनेगा। और महाराष्ट्र में और जिस जिस प्रदेश में है, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में बनेगा। और अभी जो देश में कर्नाटका में सिद्धिरमैया 17 साल 19 साल से आया है, वही बना रहेगा। युवा को कोई चांस देता नहीं। और राहुल जी को ये तय करना होगा कि देश में आप कल बल छल तब दुनिया चल, एक घर चलाने के लिए, एक कंपनी चलाने के लिए इतना बड़ा साधन जुटाना पड़ता है। तो देश का आपको विरोधी पक्ष चलाने के लिए ये सड़े गले नेता को, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे गहलोत हो, चाहे सिद्धिरमैया हो, देश में कब युवा को मौका मिलेगा? क्या भारत का युवा इन्हीं घिसे पिटे राजनीतिकों का शिकार बना रहेगा, सड़े गले विचारधाराओं के साथ चलेगा? और कांग्रेस की आज कांग्रेस मुक्त, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पूरा देश में कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया, और ये कांग्रेस देश में जनता आज 70% जनता कांग्रेस के विचारधारा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के विचारधारा के साथ है। बिहार में जब अल्लाह बरू जैसे ड्रामेबाज, मोदी जी के भाषा में ड्रामाबाज बोलना पड़ेगा, बिहार में देश ने देखा कि किस प्रकार से उसने कांग्रेस का सरकार ही बना डाला। और उसका अलायंस करने के लिए राजस्थान से गहलोत जी गए और उन्होंने वहां का झंडा ध्वस्त कर दिया। आपकी राहुल जी, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से है, ज्ञानेश गुप्ता से है। देश के जनता आज जिसके लिए, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो वोट अधिकार का यात्रा 15 दिन लोगों ने किया, आज उसका नतीजा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बिहार के जनता को। आज उनके आशियाने को तोड़ा जा रहा है। जवाब देना होगा। और विरोधी पक्ष, सत्ता पक्ष तो आपको कल बल छल से वो आपको परास्त करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उसका हर षड्यंत्र और षड्यंत्र का रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। देश में सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं है। अरे गांधी का एक पत्थल भी होगा, और अगर उसमें महात्मा गांधी और नेहरू और सरदार पटेल लिख देगा तो वो पत्थल भी जिंदा हो जाएगा। कांग्रेस ये विचारधारा है। आज मुट्ठी भर राहुल जी ने जो अमेरिका में भाषण दिए थे कि 5 ब्राह्मण 1 मुसलमान को ये किया और उन्होंने खुशी मनाई। आज पूरा ब्राह्मण का बुद्धि से राहुल जी आप
धाराशाही हो जाते हैं। आरएसएस के विचारधारा के सामने में, जनसंघ के विचारधारा के सामने में आज आपके नेतृत्व में जो देश का 65 से 70% जनता आपके साथ होने के बावजूद वो कौन सा कलवल छल है कि आप उसको, चाहे वो विदेश हो या देश हो, आप क्यों नहीं सीखने का कोशिश करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने सही बोला, भारत के लोकसभा के द्वार से बोला कि अगर आपको नहीं आता है तो आपको शिक्षा लेने की जरूरत है। भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है और चाणक्य, गौतम बुद्ध, बिहार में उस धरती पे आपने 15 दिन यात्रा करी और उसके बावजूद ये काम बोलने से नहीं चलेगा कि ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करके जीतता है। आपको अपने कांग्रेस के चाणक्य बुद्धि से देश के जनता को, जो 70% जनता कांग्रेस के साथ है, एक बार सत्ता नहीं रहेगा तो चलेगा। बंगाल में अभी ममता बनर्जी, जब कोई जीत के नहीं आता है तो कांग्रेस को ममता बनर्जी को दे दीजिए, केरला दे दीजिए, कर्नाटक दे दीजिए एक बार भारतीय जनता पार्टी को। भारत में कांग्रेस मुक्त कर दीजिए राहुल जी, फिर भी देश का जनता कांग्रेस के साथ है और रहेगा। आप इन सड़े गले सिद्धिरमैया, कमलनाथ और अशोक गहलोत जैसे जिस आदमी के वजह से आज मैं चला, कांग्रेस खत्म। गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान, पूरे देश में जिसको आपने, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसके कोई कांग्रेस के बढ़ावा में कोई योगदान नहीं था, उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया था, उसके बावजूद भी आपने ऐसे नेता को पाला। आज आपको जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी। आज देश में नरेंद्र मोदी जी एक बार विजय रूपानी को बोला स्टेप डाउन, हो गया। हरियाणा में बोला स्टेप डाउन, हो गया। और इंदिरा जी ने, राजीव जी ने भी किया है, सोनिया जी ने भी करवाया है। वाईएसआर को 29 सीट चुन के आया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको सीएम नहीं बनाया था। लेकिन कांग्रेस के आप नेता हो, गांधी और नेहरू और कांग्रेस का आप वो धरोहर हो। देश का जनता को आपको नेतृत्व देने की जरूरत है। सवाल सभी करते हैं, देश का कांग्रेसमैन आपसे क्वेश्चन नहीं, आपसे आंसर चाहता है। कांग्रेस कैसे बढ़ेगा भारत में? नरेंद्र मोदी जी के चाणक्य बुद्धि को आप कैसे शिकस्त देंगे, वो आपको देखने की जरूरत है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार जैसे निष्क्रिय लोग आज देश में राज्य कर रहे हैं। हर राज्य में सबको कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद आज पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी की मजबूरी बनी हुई है कि क्षेत्रीय पार्टी से समझौता उनको करना पड़ता है। इस सवाल का जवाब आप एक भारत के नेशनल पार्टी हैं और आपकी योजना, आपकी बुद्धि
और चाणक्य नीति आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि देश के विरोध करने वाले जनता को कम से कम लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में पूछने की हिम्मत हो। आप से जैसा कोई नेता विश्व में आज आपके जैसा नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी आपसे विशेष परिस्थिति में सिर्फ आप राहुल गांधी से बात करता है, और कोई नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बता दे कि राहुल गांधी को छोड़ के नरेंद्र मोदी ने बात किया है विशेष परिस्थिति में, चाहे वो नोटबंदी हो, कोरोना काल हो और ऑपरेशन सिंदूर हो। और आप भारत के विरोधी पक्ष नेता हैं। 140 करोड़ जनता का हर कार्यकलाप, रोटी कपड़ा मकान का सवाल आपको पूछने की आप में क्षमता होनी चाहिए। एक बार सड़े गले को एक बार निकाल दीजिए। जो कांग्रेस को बदनाम करता है, ऐसे बोझ को ढोना, एक बार पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार नहीं रहेगा तो चलेगा कांग्रेस का, लेकिन ऐसे बोझ को पालना कांग्रेस के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाया है भारत को। कांग्रेस हर समय में 70 के दशक में भी कांग्रेस ने सत्ता, लेकिन 2 साल में संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने सत्ता को वापस लिया था। आपके पिताजी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ समझौता नहीं किया था। आज पूरे देश में जो आज हाईटेक है वो राजीव गांधी का देन है। सोनिया जी ने लोग प्रधानमंत्री पद बनने के लिए देश को बेच देते हैं, और जिस प्रकार से आज पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को प्रधानमंत्री बनना है, और देश ने देखा है 2014 तक किस प्रकार से प्रधानमंत्री के बनने के लिए, लेकिन उस माता का आप पुत्र हैं कि जो कुर्सी को लात मारती हैं प्रधानमंत्री का, और उसके बावजूद आप को ये सड़े गले विचारधारा वाले इनको अब मार्गदर्शन में भेजिए, और पूरे देश में और 10 साल कांग्रेस का कार्यकर्ता स्ट्रगल करेगा। लेकिन जो कांग्रेस के साथ गद्दारी किया है, जो कांग्रेस को ब्लैकमेल किया है, ऐसे लोगों को कांग्रेस से तिलांजलि देने की ज़रूरत है। और देश में आज भी आपके नेतृत्व में आज दुख हुआ कि 3 अक्टूबर का FIR 30 नवंबर को मोदी जी ने दिया, क्योंकि आप सिर्फ किसी विरोधी पक्ष में हिम्मत नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा में और राज्यसभा में हल्ला कर सके, नरेंद्र मोदी कर सके, बोल सके। इसके लिए आपको रोक लगाने के लिए, लेकिन पूरा देश का जनता आपके साथ है। अभी तक इतना ही।